भारतीय संविधान यानी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान। जब जब भारतीय संविधान की बात होती है तब बात होती है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। उन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे महान दलित नेता रहे और आज भी जन हृदय में बसने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की किस तरीके से तत्कालीन कांग्रेस और उसके मुखिया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजनीति खत्म की गई थी। इसकी शुरुआत होती है देश के बन रहे संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर को ना पहुंचने देने से। कांग्रेस ने उस समय कुछ ऐसा किया कि डॉक्टर अंबेडकर अपने गृह प्रदेश महाराष्ट्र से संविधान सभा में ना पहुंच सके। लेकिन अंबेडकर जी भी कहां हार मानने वाले थे। वो अपने सहयोगी और बंगाल के दलित नेता जोगेंद्र नाथ मंडल के सहयोग से संविधान सभा के सदस्य बन गए। जी हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बंगाल के जिस क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने वह क्षेत्र हिंदू बहुल होने के बावजूद पंडित नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा एक समझौते में पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया। अब बाबा साहब की सदस्यता पर ही खतरा मंडराने लगा। किसी तरह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी सदस्यता बचाने के लिए महाराष्ट्र से संविधान सभा के सदस्य बनकर सदन पहुंचे। बाद में पंडित नेहरू की सरकार में कानून मंत्री रहने के दौरान बाबा साहब अंबेडकर ने मुसलमानों की अपेक्षा हिंदुओं को नजरअंदाज करने व हिंदू कोड बिल के अलावा पंडित नेहरू की विदेश नीति और उनकी कश्मीर नीति पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हुए इस्तीफा दे दिया। हमें यह ध्यान रखना है कि बाबा साहब आर्टिकल 370 के खिलाफ थे तथा वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रबल समर्थक थे। इस्तीफे के बाद कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को निशाने पर ले लिया। जब 1952 में देश के पहले आम चुनाव हुए तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उत्तरी मुंबई से चुनाव लड़ना चाहा। तब कांग्रेस ने उनके खिलाफ एक राजनीतिक साजिश के तहत उन्हीं के पीए और राजनीति में नौसिखिए NS काजरोलकर को उम्मीदवार बनाया। यही नहीं, पंडित नेहरू चुनाव प्रचार करने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ दो बार मुंबई गए और जिस व्यक्ति को इस देश में संविधान निर्माता की उपमा दी जाती है, संविधान के तहत होने वाले देश के पहले आम चुनाव में वह व्यक्ति न केवल चुनाव हार गया बल्कि चौथे नंबर पर रहा। यह भी इस लोकतंत्र का एक दुखद सत्य है। इसके बावजूद डॉक्टर अंबेडकर ने हार नहीं मानी, लेकिन कांग्रेस भी उनके पीछे लगातार पड़ी रही। 2 साल के बाद 1954 में महाराष्ट्र के भंडारा में जब उपचुनाव हुआ तो डॉक्टर अंबेडकर ने एक बार फिर अपना नामांकन किया ताकि वो लोकसभा पहुंच सके। लेकिन दूसरी तरफ नेहरू की कांग्रेस ने उनको हराने में अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी और परिणाम यह हुआ कि डॉक्टर अंबेडकर जी एक बार फिर हार गए और वो तीसरे नंबर पर रहे। ऐसा लगता है कि बाबा साहब की विद्वता और अस्मिता को लोग नीचा दिखाना चाहते थे। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि बाबा साहब दलितों के नेता के रूप में स्थापित हो, इसलिए उन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर बाबा साहब को हरवा दिया। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न तब दिया गया जब इस देश में भाजपा के समर्थन से जनता दल की सरकार बनी और इस सरकार के दौरान ही उनकी मृत्यु के लगभग 44 वर्षों के बाद संविधान के निर्माता और दलितों के मसीहा कहे जाने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संसद के सेंट्रल हॉल में स्थान मिला और इनकी एक फोटो वहां स्थापित हो पाई। इसके बाद जब 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी तो बाबा साहब के जीवन काल से जुड़े हुए 5 महत्वपूर्ण स्थलों को पंच तीर्थ के रूप में स्थापित किया गया। इस देश में होने वाले चुनाव के दौरान यह देखना भी दिलचस्प होगा कि इस देश के संविधान के निर्माता और दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर कौन कौन कितने वोट पाता है और कौन वास्तव में उनके आदर्शों पर चल पाता है।